सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट, कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका जन्म कुंडली से विश्लेषण से संबंधित प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो और निःशुल्क कोई भी धनराशि आपसे नहीं ली जाती है। और द्वितीय, स्वप्न से संबंधित कोई भी प्रश्न है, स्वप्न होता कल्पना है। तो चलिए, प्रथम तो आपके कुछ प्रश्न जन्म कुंडली से संबंधित जो आए थे उनका विश्लेषण करने की हम थोड़ी चेष्टा करते हैं, आगे प्रभु के हाथ में। तो प्रथम प्रश्न जो आया था विनीता कुमारी जी का, और इन्होंने जन्म का समय, जन्म का तारीख और नाम, जन्म समय भेजा था। ये 4 चीजें अति आवश्यक होती है। तो इन्होंने पूछा था कि वर्तमान में जो वो प्राइवेट कंपनी में कार्य कर रहे थे और उन्होंने सरकारी नौकरी के बारे में भी प्रयासरत हैं, क्या उनको सफलता मिलेगी और कब मिलेगी? देखिए, सरकारी नौकरी में जो सबसे बड़ा फैक्टर जिसे आप कह सकते हो ग्रह होते हैं। ग्रह स्थिति के अनुसार ही गुरु, सूर्य, तो ये आपकी विश्लेषण जन्म कुंडली के हिसाब से बहुत प्रबल संभावना है कि आपको सरकारी नौकरी लगेगी ही। और 2022 में ही प्रबल योग बन रहे, इसी वर्ष के अंत तक आपका कार्य प्रभु ने चाहा तो संपन्न हो जाएगा। तो 2022 बाकी भोले बाबा के हाथ में है। तो द्वितीय प्रश्न था सचिन कुमार जी का, शुभ अंक से संबंधित। सिर्फ इतना ही इन्होंने लिखा था, क्या मेरा शुभ अंक है इस वर्ष का, इस वर्ष का। तो देखिए, महीने का, दिवस का, सप्ताह का, वर्ष का जो शुभ अंक होता है वो अलग अलग होते हैं, और दिन में भी कई बार शुभ अंक अलग अलग होते हैं। कैसे? तो 9 ग्रह और 9 ही अंक, हर ग्रह हर अंक पर अपना अधिकार रखता है। और आपके जो प्रश्न कुंडली के हिसाब से वर्ष का शुभ अंक 8 रहेगा शनि के अनुसार। तो तीसरा प्रश्न जो आया था वो था व्यापार वृद्धि से संबंधित। तो राहुल कुमार जी का प्रश्न, व्यापार वृद्धि, वर्तमान में वो बर्तन की दुकान संचालन कर रहे हैं, चला रहे हैं। व्यापार वृद्धि के लिए कौन सा उपाय उनको करना चाहिए? तो व्यापार वृद्धि के लिए आपके जो जन्म कुंडली विश्लेषण के अनुसार दुर्गा सप्तशती, मां दुर्गा की आराधना आप करिएगा। नित्य प्रति सुबह शाम प्रतिष्ठान में, दुकान में ज्योत उनकी प्रज्वलित करिएगा और उनसे प्रार्थना करिएगा। और वहां पर आपको हवन अवश्य करवाना है। आप विद्वान से आप उनको घर लेकर आइए आदर सम्मान से, और प्रतिष्ठान पे एक हवन आप अवश्य करवा दीजिएगा। तो चलिए, अब हम स्वप्न बताते हैं खुद का, तृतीय पहर का। और कोई भी आपका प्रश्न हो आप भी पूछ सकते हो। कई बार ज्यादा प्रश्न होते हैं, रह जाते हैं, किंतु हम ज्यादा से ज्यादा प्रश्न लेने की चेष्टा अवश्य करते हैं। तो तृतीय पहर, ये स्वप्न है 1:47 का। हाँ, जब समाप्ति का समय हुआ, और समाप्ति का समय आप अवश्य आपको रखना है नोट करके। तो हम देख पा रहे हैं कि स्वच्छ जल, बिल्कुल निर्मल नीला जल की नदी बह रही है, और तलहटी में सब कुछ देखा जा सकता है, इतना स्वच्छ जल बह रहा है।
और जल बुद्ध का प्रतीक, बुद्ध 5 अंक पर अपना अधिकार रखते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि उस जल में थोड़ा जल है, ज्यादा नहीं है, किंतु बह रहा है। तलहटी में देखा जा सकता है स्वच्छ जल है। बीचों बीच उसके 2 साधु स्नान कर रहे हैं। और उसके पश्चात हम देख पा रहे हैं कि थोड़ी देर दूर पर शेषनाग की आकृति बहुत बड़ी उभर कर सामने आ रही है। जल से ध्यान रखिएगा, जल से शेषनाग की आकृति उभर कर सामने आ रही है। तो उसके पश्चात हम देख पा रहे हैं कि वो जल जो है बिल्कुल एकदम से ही सूख गया। तो ये स्वप्न की बात बता रहा हूं, वहां पर कुछ नहीं है, वो स्नान कर रहे हैं किंतु जल एकदम से सूख गया। तो ये हमारा स्वप्न समय भी बता दिया। और आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी आपका कोई भी प्रश्न हो निःशुल्क आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।